So, all of you join your hands, close your eyes, start chanting Omkaram. साई राम। तो समर वेकेशंस के बाद आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने क्या क्या किया समर वेकेशन में, एक एक बच्चा मुझे बताएगा पहले, ठीक है? ओके, आर यू रेडी? राइट फ्रॉम। यस मैम। और दूसरी बात, यस मैम नहीं बोलना बेटा, मैंने अभी आपको बताया था ना क्या करना है। हाँ, आपको अभी क्या करना है, एक एक बच्चा, सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठेंगे। गौरव साहू, बताइए आपने समर वेकेशन में क्या किया, कैसे अपने समर वेकेशन बिताए? गर्मी की छुट्टी। मैम बाजार, मैम कुछ भी नहीं था मैम, बाजार सब बंद था मैम। मैम इस कारण कुछ भी नहीं कर पाई मैम। आपने क्या किया फिर, कैसे बिताया? कुछ नहीं किया आपने? मैम किया है। क्या किया है वही तो मैम पूछना है आपने मुझे। हाँ, मैम मैम जो आपने जो लिखाया था मैम सारा याद है। अच्छा, और कुछ नया नहीं किया आपने? कुछ नया पिछली बार जब मैम समर वेकेशन से पहले मैंने आपको बोला था ना, इस जो आपकी गर्मी की छुट्टियां पड़ रही हैं इसको आपको प्रॉपर यूज करना है, बहुत अच्छे से यूज करना है, बोला था। आपको कुछ नया सीखना मैम चाहिए, मैम जो आपकी मैम कन्वे। मैम एक मैंने एक चिन्मय से बात करूंगी बेटा, एक मिनट रुक जाइए। अरे गौरव से फिर सबका लाइन बाय टर्न सबका नंबर आएगा, ठीक है? चलिए अब सामर्थ आप बताइए आपने क्या किया। सामर्थ शर्मा, चलिए समर्थ को शायद नेटवर्क इशू है। सानवी आप बताइए बेटा। मैम मैंने जैसा सवाल वैसा जवाब के कुछ प्रश्न किए और ड्राइंग किया, कार्टून देखे अच्छा, और खेला मेरे भाई के साथ। अच्छा, सबसे अच्छा काम है ये तो। क्वालिटी टाइम स्पेंड किया आपने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई के साथ, और ड्राइंग किया तो कुछ नया क्रिएटिविटी भी सीखा आपने। हाँ चलो, वेरी गुड। कविउद्दीन आप बताइए आपने क्या किया। मैम मैंने तो अपने मम्मी पापा और भैया के साथ में रहने में मैंने बहुत कुछ नया सीखा, जैसे हमने चेस खेलना सीखा अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने चेस खेलना सीखा। और हमने गार्डनिंग करना भी सीखी। अच्छा, तो मतलब अब आपको पेड़ पौधों से बहुत लगाव हो गया है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो मैं अच्छी रोज बात है। उन्हें अपने कुएं की पाइप में पानी डालने जाता हूँ। अरे वाह, अच्छी बात है। देखिए कितना अच्छा काम सीखा, आपको कितना अच्छा मौका मिला घर पर रहने का, तो आपने एक अच्छा काम सीखा। यस अलीना। मैम। मैम मैंने जैसा सवाल साईराम मैम से पढ़ा उसके क्वेश्चन आंसर पढ़े, और मैंने बुक के कुछ चैप्टर्स भी पढ़े और मैंने कुछ राइड भी किया। अच्छा, वेरी गुड। तो अलीना ने बहुत सारी रीडिंग की, इसका मतलब है ना अलीना? वेरी गुड, यस बहुत मैम। अच्छी बात है। हाँ, तो अलीना का रीडिंग बहुत इम्प्रूव हुआ होगा। इस वेकेशन में अलीना ने अपनी रीडिंग को इम्प्रूव किया। और मैम मुझे एंजॉय भी आया रीडिंग करने में। हाँ, अगर हम किसी चीज को मन से करेंगे
हम अपने इंटरेस्ट से करते हैं तो हमको एंजॉयमेंट भी लगता है, नहीं तो क्या लगता है हमको, बोरियत लगती है कि नहीं, हम बोर फील करते हैं। हाँ यस भव्यांश, भव्यांश बताइए। यस मैम। हाँ, आपने क्या किया? मैम मैंने समर वेकेशन की छुट्टियों में मैम मैंने मम्मी की हेल्प करवाई और मैम हिंदी की मैम ये जो ये रात में मैम जो शाम को ये वो मैसेज भेजा था मैम उसे कर लिया था। अच्छा, बस मम्मी की हेल्प करवाई और आपने रीडिंग किया, जो वो तो कल ही किया आपने, उससे पहले क्या किया? मैम उससे पहले मैम मैंने इंग्लिश के मैम वो नेहा इज द अलार्म वाला वो पार्ट भी पढ़ रहा था और मैम वो और चलिए वेरी गुड, इसका मतलब आपने रीडिंग की और मम्मी की हेल्प की। बहुत अच्छी बात है, हमें अपने पेरेंट, जब हम घर पर हैं तो हमें अपने पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए कि नहीं? यस मैम। चलिए अब मोहितांशिनी। मैम, मैंने एक टाइम टेबल फिक्स करके रखा कि हम लोग, मुझे मॉम पढ़ाती थी और भैया भैया को भी 6 PM को पढ़ाती थी और सुबह 11 AM को। वेरी गुड, बहुत अच्छा, मतलब मोहितांशिनी ने अपना एक शेड्यूल पूरा टाइम टेबल बना रखा था और टाइम टेबल फॉलो करती थी, और खेलने के मैंने साथ उसके साथ वो पढ़ाई भी करती हिंदी, थी। और मैं हर चैप्टर को मॉम मुझे बार बार लर्न करने को देती थी और उसके बाद वो टेस्ट लेती थी और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते थे मेरे। वेरी गुड, इसका मतलब मोहितांशिनी ने इस समर वेकेशन में अपनी लर्निंग को इम्प्रूव किया, रीडिंग इम्प्रूव किया। ठीक है, और वेरी मॉम गुड, ने मुझे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स सिखाए, रीडिंग करवाई। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मुकुंद। यस मैम। आपने क्या किया? मैम मैंने है ना मेरी जीजी आई थी उनके साथ लूडो खेला। हम्म हम्म, और कार्टून्स देखे और कुछ हम्म कार्टून में ना पढ़ाई भी सिखाई। कुछ कार्टून्स हम्म, मैंने देख लिए। अच्छा, जो आप लोग कार्टून्स देखते हो उससे आपको क्या सीख मिलती है? मैम मैंने जब वो कार्टून के ना दूसरे कार्टून में ना हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई चल रही थी कि है ना इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने उसमें से बहुत कुछ सीखा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए जीविका। यस मैम। मैम, मैंने है ना अलग अलग तरीके की ड्राइंग सीखी एंड ड्रॉप वाली भी ड्राइंग सीखी मैंने। और मैंने है ना हिंदी के कुछ हार्ड वर्ड्स भी किए और मैंने राइटिंग की, रीडिंग की। जिस चैप्टर की मैं राइटिंग करती थी उस चैप्टर को पूरा रीड भी करती थी और उसके वर्ड मीनिंग भी करती थी। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चिन्मय, चिन्मय। यस मैम। पहले तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, कल चिन्मय का बर्थडे था। थैंक यू मैम। चलिए हाँ, अब आप बताइए आपने क्या किया समर वेकेशन में? मैंने हिंदी के चैप्टर किए, हाँ, इंग्लिश के चैप्टर किए, थोड़ी सी राइटिंग इम्प्रूव की हम्म, और अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। अच्छा वेरी गुड। बेटा ये सबसे अच्छा टाइम रहता है जब आप अपनी जो अपना इंटरेस्ट का जो चीज है उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर आपके पास क्लास में जाना नहीं रहता है, कुछ होमवर्क नहीं रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपका जो भी इंटरेस्ट, जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है आपका, जिस भी फील्ड में आपका बहुत इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में आपकी बड़ी रुचि है, उसको आपको करना चाहिए। जैसे कुछ बच्चों को ड्राइंग पसंद है, कुछ बच्चों को लिखना पसंद है, ठीक है, तो ये सारी चीजों को जरूर करना चाहिए। अब यज्ञा, यज्ञा, यस मैम। यज्ञ कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा।
धैर्य कैमरा ऑन करके बैठना है। बोलिए बेटा। वेरी और मैंने मम्मा की हेल्प करना और भगवान की पूजा करना सीखा और बहुत सारी ड्राइंग्स अलग अलग शेप की ड्राइंग और भगवान की ड्राइंग ऐसे सीखा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। धैर्य ने क्या सीखा? मैम मुझे पापा रोज 3 पेज राइटिंग लिखवाते थे। बहुत अच्छी बात है। लिखवाते थे कि आप खुद लिखते हिंदी थे? इंग्लिश। मैम मैं खुद हाँ, लिखता था। इंटरेस्ट तभी आएगा, आप तभी मन से कोई काम करेंगे जब आप खुद करेंगे। कोई मैम आपको कहेगा कि आपको मैम और मैंने हिंदी चैप्टर शीट हाँ, की है रीडिंग बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा काम किया। और ड्राइंग वेरी करी। गुड। आराध्या, मैम अच्छा किसी बच्चे ने कहानी लिखना सीखा क्या? मैंने पिछली बार आपको जब समर वेकेशन से पहले बोला था कि आपको एक छोटी छोटी कहानियां लिखनी है, अपनी मनपसंद की कहानियां, कविताएं। कितने बच्चों ने? मैम मैम मैंने अपनी हाँ एक पर्सनल डायरी में बहुत सारी कहानियां लिखी। ठीक है, तो हम आपसे कल कहानी सुनेंगे एक अगले पीरियड में। ठीक है। मैम आपकी अपनी बनाई हुई, कहीं से उतारी हुई कहानी नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी बनाई होनी चाहिए, स्वरचित होनी यस चाहिए। मैम मैंने अपने मन से ही बनाई है बहुत सारी। कविता भी जो है आपकी हो, आपने कविता लिखी हो। ठीक है। अब आपको एक काम और करना है कि अब हमें पाठ, जो भी हमारा पाठ चल रहा है, उसके उसकी उससे जो आपको शिक्षा मिलती है, उस पर आधारित आपको एक कहानी बनानी है सबको। ठीक है। जैसे जैसा सवाल वैसा जवाब, या मन के भोले भाले बादल, ये जो कविता है, इस पर आपको भी एक कहानी बनानी है। आप भी कुछ कहानी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबको हर मैम पार्ट से। हाँ उत्कर्ष, बोलिए बेटा। मैं रोज सुबह उठ के योगा करता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। पौधों में पानी डालने जाता हूँ। वेरी गुड। फिर नहाता हूँ। हम्म। फिर खाना खा के 1 बजे से 3 बजे तक पढ़ता हूँ। वेरी गुड। फिर अब मम्मी पापा के साथ लूडो खेलता हूँ। वेरी गुड। फिर सो सब जाता हूँ। वेरी गुड। सबसे अच्छी बात है अपने हेल्थ का ख्याल रखना, क्योंकि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो हमको क्या करना चाहिए? घर में चाहिए कि नहीं, योगा कर लेना चाहिए, या फिर कुछ छोटा मोटा एक्सरसाइज जो प्रीति मैम आपको वीडियोस भेजती हैं उनमें उसको देख करके आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। अच्छा, अब और कौन बचा है? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, आराध्या, भार्गव। यस मैम। हाँ बताइए। मैम हमने बहुत इंजॉय किया छुट्टियों में। क्या मैम इंजॉय किया। एंजॉय किया? क्या किया एंजॉय? कैसे एंजॉय किया आपने? यही तो मैम जानना चाह रही है कि आपने कैसे एंजॉय किया। मैम हमने कार्टून भी देखे। यू रोट अ स्टोरी। वेरी गुड। सानवी बोल रही है कि सानवी ने जैसा सवाल वैसे जवाब से रिलेटेड एक स्टोरी लिखी है। तो हम अभी सानवी से सुनेंगे। सानवी, हम अभी सुन सकते हैं आपसे? यस मैम। ठीक है, अभी मैं सबसे पूछ लूँ, उसके बाद मैं आपसे कहानी सुनूंगी। ठीक है। ओके, चलिए आराध्या, भार्गव बताइए। मैम सारे। मैंने राइटिंग रीडिंग ड्राइंग और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अनिरुद्र, और आप बता रहे थे कि आपने क्या किया? आपने एंजॉय किया तो कैसे एंजॉय किया? मैम कार्टून।
खाली कार्टून्स देखे? चलिए ठीक है, बंद कर, माइक म्यूट कर लीजिए बेटा। ओके, लखन। मैम। दिव्यांशी से पूछूंगी बेटा, ठीक है? लखन, यस मैम। हाँ बताइए क्या किया आपने? मैम हमने कार्टून देखे, पढ़ाई की, रीडिंग की, अच्छा, राइटिंग वेरी की। गुड, बहुत अच्छा। अथर्व, यस मैम। कैमरा ऑन कर लीजिए। मैम मैंने इंग्लिश की राइटिंग करी। अच्छा, वेरी गुड। और अनीश? मैम मैंने राइटिंग की, रीडिंग की, ड्राइंग की, फैमिली की मदद करी और उनके साथ टाइम स्पेंड किया, अपने ब्रदर के साथ खेला। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देवांशी बताइए। मैम मैंने समर वेकेशंस में हिंदी के बुक के सारे चैप्टर्स रीड कर लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और चलिए, और अच्छी। भाई के साथ भी खेला। भाई के साथ भी खेला, वेरी गुड। देखिए कितना अच्छा टाइम मिला है आपको अपने भाई बहनों के साथ खेलने के लिए, है कि नहीं? वैसे स्कूल चले जाते थे आप लोग? मैम समर वेकेशंस में मेरे पापा और दादू एक्सपायर हो गए। हाँ बेटा, पता चला सुन करके। ठीक है, यथार्थ। यस मैम। बोलिए बेटा। मैम हमने दोपहर को पढ़ाई की और इंग्लिश हिंदी की रीडिंग की मिनट से, और शाम को फिर जब मम्मा बिजी हो जाती थी तब हम थोड़ी सी ड्राइंग कर लेते थे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। शिवांश। यस मैम। हम्म, मैम मैंने मैथ्स पढ़ा और है ना साइंस भी पढ़ा, और मैंने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभ्युदय। अभ्युदय हो गया, यज्ञ हो गया। चलिए, उन्मुक्त। मैम। यस मैम। हाँ बोलिए उन्मुक्त। अभी तो 1 मिनट रुक जाइए मैम बेटा। मैम मैम हाँ, अभ्युदय की चांस ठीक है। हाँ बोलिए मैम अभ्युदय। मैम मम्मा को कोविड हो गया था, तो ना मैंने मम्मा का ख्याल रखा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया बेटा आपने ये तो। ठीक है, सबसे अच्छा काम किया आपने ये। हमें हमारे जो पेरेंट्स या कोई भी घर का सदस्य बीमार हो तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, चलिए उन्मुक्त। मैम मैंने सुबह उठकर नहा के जल चढ़ाया सूर्यदेव को और पाठ किया, और नाश्ता करके इंग्लिश हिंदी की राइटिंग और मैथ्स का होमवर्क किया। हम्म, फिर मैं लेगोस से खेला, और फिर बाकी में 1-2 घंटे बाद मैंने अपने भाई के साथ खेला। अरे वाह, बहुत अच्छा काम किया। मतलब सब बच्चों ने अपने छुट्टियों का प्रॉपर यूज किया कि नहीं? हर बच्चे ने यूज किया यस अपने मैम। तरीके से। ऐसे ही सबको कुछ ना कुछ नया करना है। तो अब हम सानवी से एक कहानी सुनते हैं। सानवी ने कहा कि सानवी ने एक कहानी तैयार की है। आप भी अपनी एक कहानी तैयार कर सकते हैं, जैसा सवाल वैसा जवाब, इस पाठ पर आधारित। कहानी लिख सकते हैं, या आपको कविता लिखनी है तो कविता भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सब बच्चों को लिख करके मुझे अगली कक्षा में देना है। आप कहानी लिख करके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलें हम सुने सानवी से। चलिए सानवी सुनाइए।
बेटा, स्टोरी लिखना है। कहानी मतलब स्टोरी ही होती है, स्टोरी लिखना है, या फिर आप पोम भी लिख सकते हैं, कविता भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यस मैम। सुने हम सानवी से। और सब बच्चों को ये काम करना है और सब बच्चों को भेजना है। ऐसा ये नहीं कि सिर्फ एक कुछ ही बच्चों को करना है, कुछ ही बच्चे भेजेंगे, नहीं, सब बच्चे अपनी जैसा आप लिख सकते हैं, जितना आपका लेवल है बेटा। ऐसा नहीं है आपको अपने पेरेंट्स से हेल्प लेना है, पेरेंट्स से हेल्प नहीं लेना, अपने खुद की क्रिएटिविटी से आपको कहानी लिखनी है। ठीक, चलिए सानवी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जापना गोद में बैठने वाला बच्चा। अकबर ने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ दिनों बाद इस बात पर बीरबल ने एक छोटे से बच्चे को अनुमति मांगी, उनकी गोद में बिठा दिया। बच्चा खेलता रहा, वो कभी मारता, कभी जिद करता और कभी अकबर की मूंछ पकड़ता। इस पर बीरबल ने कहा, देखा महाराज, जो बच्चा गोद में बैठा है उसने आपकी मूंछ पकड़ ली, जबकि ऐसा करना किसी की हिम्मत नहीं है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। वेरी गुड बेटा, आपकी आवाज है ना बहुत क्लियर नहीं थी। आप एक काम कीजिएगा, इस कहानी को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब एक काम करती हूँ, मैं भी आपको एक कहानी दीक्षा ऐप से दिखाती हूँ। ऐसी ही एक कहानी है, एक मिनट। इस पार्ट की शुरुआत हम एक कहानी से ही करेंगे, तो आप लोगों को भी पता चलेगा किस तरह से आपको कहानी लिखनी है। क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है बेटा? यस चिन्मय, मैम। आर यू एबल टू सी द यस स्क्रीन? मैम। ओके यस ओके मैम। ओके ओके, बस एक ही बच्चा बोलेगा बेटा। ओके, नमस्कार, मैं राजीव कुमार, डीएम स्कूल क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान एनसीईआरटी मैसूर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 की एक मजेदार कहानी को उपस्थित हुआ। पाठ्य पुस्तक की कहानी शुरू करने से हम लोग उससे जुड़ी एक मजेदार कहानी को सुनेंगे। इसके बाद हम लोग पाठ्य पुस्तक की कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक साधु जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। वे करते थे। उनके पास इतनी थी कि पढ़ते पढ़ते 10 साल बीत गए। जब उन्होंने सारी किताबें पढ़ ली, तब उन्होंने सोचा क्यों ना लोगों की परीक्षा ली जाए और लोगों को अपने ज्ञान से अवगत कराया जाए। इसलिए वह 10 वर्षों के बाद अपनी कुटिया से लोगों की तलाश में जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते शाम हो गई। फिर वे थक कर पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उन्हें सामने से 9-10 साल एक लड़का हाथ में दीपक लिए आता हुआ दिखाई दिया। बाबा जी की किसी ढाढ़स बढ़ी और उन्होंने उस लड़के को रुकने का इशारा किया। लड़का जब उसके पास पहुंचा तो बाबा जी ने उससे कहा, अरे बालक, तुम हाथ में दीपक लिए कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, बाबा जी, आगे चौराहे पर गड्ढा है, इसलिए मैं दीपक को उस गड्ढे के पास रखने जा रहा हूं। साधु ने कहा, पहले मेरे
एक प्रश्न का उत्तर दो, फिर चले जाना। लड़के ने कहा, देखिए बाबा जी, काफी शाम हो गई है, यदि मैं घर समय से नहीं पहुंचा तो पिताजी बहुत डांटेंगे। बाबा जी ने कहा कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। लड़के ने कुछ देर सोचा। उसने कहा, ठीक है बाबा जी, क्या प्रश्न है, पूछिए। बाबा जी मन ही मन मुस्कुराए। इसके बाद उन्होंने एक लंबी सांस ली और दीपक की ओर जोर से फूंक मारी, जिससे क्या हुआ कि दीपक बुझ गया। इसके बाद बाबा जी ने पूछा, अब बताओ इस दीपक की ज्योति कहाँ गई। लक कुछ देर शांत रहा और सोचा। इसके बाद उसने अपने जेब से एक माचिस की डिबिया निकाली और उसने उस दिए को जला दिया। इसके बाद उसने पूछा, बाबा जी, पहले आप मेरे सवाल का उत्तर दो। बाबा जी ने कहा, बोलो। उसने कहा, पहले आप ये कहां से, जहां से आई होगी वहीं गई। बालक यह कहकर चौराहे की ओर चल पड़ा। बाबा जी खड़े खड़े पूछने लगे, बच्चों तो ये कहानी कैसी लगी, थी ना मजेदार। से सवाल वैसे जवाब। कैसी लगी आपको? कहानी कैसी लगी? कितने बच्चों को समझ आई कहानी? मैम दांशनी, मैम बहुत अच्छी लगी। मैम बहुत अच्छी लगी ना? लखन, इसी तरह मैम जीविका को समझ में आई। बहुत अच्छी लगी। हाँ, अब जिन बच्चों मेरे को भी समझ में आई। वेरी गुड। जो बच्चे नहीं सुन पाए ना, मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी, इस लिंक को, दीक्षा ऐप का लिंक है, तो आप एक बार और सुन लीजिएगा। आपको इसी तरह कुछ कहानी लिखनी है, जैसे उस बच्चे ने समझदारी दिखाते हुए किसका किसका जवाब दिया, कौन प्रश्न पूछ रहा था? मैम बाबा, मैम साधु जी। तो इसी तरह से कहानी लिखनी है, ठीक है? लिख पाएंगे सारे बच्चे कहानी? यस मैम, यस मैम। बेटा मैंने अभी आपको क्या बोला था? यस मैम की जगह आपको क्या करना है? मैम मुझे भी अच्छी लगी। नहीं, आपको क्या करना है? हाँ देखो, मोहितांशिनी ने और मुकुंद ने बिल्कुल सही किया, अलीना ने, शिवांश ने, वेरी गुड। इस तरह से करेंगे ना तो नेटवर्क इशू नहीं होगा बेटा, और सब बच्चे ध्यान से सुन पाएंगे। अब हम आज एक काम करते हैं, आज हम पाठ को पढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है, हमने कुछ एंजॉय भी कर लिया, आज फर्स्ट डे था तो हमने कुछ कहा अपने बारे में, सबके एक दूसरे के बारे में जाना कि सबने समर वेकेशन में क्या किया। तो हम भी इंस्पायर हो सकते हैं, हम भी थोड़ा बहुत योगा सुबह कर सकते हैं, थोड़ा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है, सुबह उठ करके। और क्या कर सकते हैं, कुछ नया चीज सीख सकते हैं, ड्राइंग करना सीख सकते हैं। मैम ये एक्सपायर आज क्या होता है? किसने पूछ कौन पूछ रहा है? गौरव, एक्सपायर का क्या मतलब? एक्सपायर कहाँ वर्ड आया है बेटा? मैम आप कह रही थी कि एक्सपायर हो चुका है। मैंने कब कहा एक्सपायर हो चुका है? मैम वो देवांशी कह रही थी ना। बेटा उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, मोहितांशिनी प्लीज, ठीक है? उस संबंध में हम बात नहीं करेंगे, हम पढ़ाई के संबंध में बात करेंगे बेटा, ठीक है? कोई भी बच्चा ऐसी बात नहीं करेगा, सब बच्चे पढ़ाई के संबंध में बात करेंगे, हम सब। गौरव स्पेशली, ठीक है, ध्यान से सुना कीजिए गौरव। अब हमें क्या करना है बेटा? हमें पाठ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? जैसा सवाल वैसा जवाब,
तो सब बच्चों के पास किताब है कि नहीं? कितने बच्चों के पास किताब नहीं है? कल मैंने नहीं है तो मैंने कल एक पीडीएफ भेजा था मैम WhatsApp अभ्युदय के मैम पास मेरे है, पास है, मेरे पर है। मेरे तो पास भी है। ठीक है, तो आप सब लोग किताब खोल लीजिए। मैम आचल से अभ्युदय रीड कर रहे हैं। अभ्युदय, आपको मैंने पहले भी बोला था बेटा, प्लीज बीच में डिस्टर्ब नहीं किया कीजिए, अननेसेसरी माइक अनम्यूट नहीं करना है। आपको माइक अनम्यूट करना है, कुछ भी करना है, आपको हैंड रेज करना पड़ेगा, आपको कुछ कहना है तो प्लीज। ठीक है बेटा? देखिए भव्यांश ने किया है, वेरी गुड भव्यांश। ठीक है, तो सबसे पहले रोल नंबर वाइज हम पढ़ेंगे। रोल नंबर 1 कौन है? यस मैम। हम्म, मैम रोल नंबर 1 अभ्युदय। हाँ तो पढ़िए ना, आपसे ही तो बोल रही हूँ कि पढ़िए। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की करता था बीरबल की बुद्धि का के बुद्धि के बुद्धि के आगे बड़ी बड़ो बड़ी बड़े बड़ो बड़ा बड़ो बड़े की बड़ों बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इस कारण कारण कुछ दर दर दरबारी 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 बीरबल से बीरबल से जलता था। वह जलते थे। हाँ यस मैम यस जलते रुक थे। जाइए अभ्युदय, रुक जाइए अभ्युदय, आपको अपनी रीडिंग बहुत इम्प्रूव करनी है। ठीक है, आपको अपनी रीडिंग को बहुत इम्प्रूव करना है बेटा। आराध्या भार्गव पढ़िए। आराध्या भार्गव। हार्दिका ने लेट क्यों ज्वाइन किया क्लास बेटा? आपने लेट क्लास क्यों ज्वाइन किया? अभी क्यों किया ज्वाइन? मैम वो मैं अभी मेरी नानी के यहाँ पे आई हूँ और नेट नहीं था इसलिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट कौन बच्चा बोलेगा? धैर्य, आप पढ़िए। धैर्य। मैम जीविका धैर्य कैन बांझल। रीड। जीविका प्लीज माइक अनम्यूट मत कीजिए, हैंड रेस को यस ऑप्शन मत मैम कीजिए। आई विल से। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के हाँ, तरीके सोचते रहते थे। अकबर एक नहीं अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विधा और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। विद्या और यस बुद्धि मैम। पर, विद्या है वो वर्ड, अभी विद्या। विद्या विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था बीरबल को। तो वे अपने
सामने मीरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकारखाने में तूती की आवाज ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोचा विचार। यस मैम। रुक जाइए बेटा। अलीना। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छुपके छूट जाएंगे और वो लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा साहब के आगे बीरबल की कुछ नहीं है। नेक्स्ट। कविउद्दीन। यस मैम। मैम मेरे वाली बुक में ये वाला पार्ट नहीं है। अच्छा, उत्कर्ष चौक से। यस मैम। मैं पढ़ूं? उत्कर्ष पढ़िए। अच्छा अकबर। उत्कर्ष आपको पता नहीं है कहाँ से पढ़ना है? मैम मैं पढ़ूं? एक भव्यांश दूसरे पेज से पढ़ना। बेटा, एक बच्चे से जब मैं बात कर रही हूँ ना, तो इसमें बच्चे माइक अनम्यूट नहीं करेंगे प्लीज। उत्कर्ष चौक से। चलिए भव्यांश आप पढ़िए बेटा। ख्वाजा साहब अचानक पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उनकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध रुक जाइए करने बेटा। पर अकबर ने बीरबल की बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? चलिए यज्ञ पढ़िए आगे। यथार्थ पढ़िए। बीरबल बोले, जहांपना जसूर दूंगा। जरूर दूंगा। खांसी से पूछें। ख्वाजा साहब
ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। संसार का हाँ केंद्र कहाँ है? बीरबल ने चलिए मोहितांशी ने पढ़िए। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर देख दें कि दिखा मेरी दें। बात गलत है, दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ को मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब ने इनमें संदेह हो तो मैम अनिरुद्ध पढ़िए। यस मैम। अनिरुद्ध पढ़िए, अनिरुद्ध को पढ़ लीजिए बेटा। वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से न करते। ले अब अकबर ने तुलना करने। तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितने हैं? बीरबल ने कहा कि जापाना संसार की आबादी पर घटती बढ़ती है, क्योंकि हर पर लोग का मानना जीना लाभ ही लगा। है, लगा रहता है, इसलिए रुक जाइए अनिरुद्ध। देवांशी पढ़िए बेटा। देवांशी आपके पास किताब है? यस मैम। आपके पास किताब है बेटा? हाँ, यस पढ़िए। मैम। इसलिए उत्तरों क्या तुम उनके उत्तरों बेटा यहाँ इसलिए उत्तर यदि सभी लोग को एक जगह मैम क्या इकट्ठा, यहाँ से पढ़िए, इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए अच्छा देवांशी क्या नेटवर्क इशू है? आप कौन चिन्ह में पढ़िए बेटा। देवांशी आप आएंगे, मैम? आप ध्यान से इसलिए यदि ख्वाजा हाँ नहीं, इसलिए संख्या यदि सभी बताई, लोग नहीं बेटा इसलिए वहां से नहीं सभी पढ़ना, लोगों को हाँ इसलिए सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, वेरी गुड। तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब ना सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए।
ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते ना बनी, नहीं बनी, बना, वेरी नहीं बना। अब हमने पाठ पढ़ लिया है। मैं इन पाठ से संबंधित जो शब्दार्थ है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगी, आप एक बार उसको पूरे लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर इस पाठ को मैं एक बार समझा दूंगी और अगली कक्षा में मैं अगले दिन फिर मैं आपको इससे संबंधित कठिन शब्द दूंगी, उसमें रिक्त स्थान आपको भरने हैं। जैसे अकबर है, उसमें मैं क दे दूंगी और पहला अ छोड़ दूंगी, ब छोड़ दूंगी और र के लिए छोड़ दूंगी, तो आपको 4 अक्षर का अ क ब र अकबर शब्द बनाना। ठीक है, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो आप ये सब काम कर लीजिएगा। ठीक है, हम क्लास समाप्त करते हैं बेटा, 8:49 हो गया, नेक्स्ट क्लास के लिए आपको जाना भी होगा। जॉइन योर हैंड्स शांति पाठ के लिए। ओम शांति शांति शांति। साई राम। सायरा मैम। सायरा मैम। सायरा मैम। मैम साई राम साई राम। यू कैन लीव द सायरा क्लास मैम। बेटा। सायरा मैम। राम साई राम साई राम सायरा मैम। साई हमसे राम। लीव नहीं हो रहा है, लीव तो नहीं हो रही है क्लास। सायरा मैम।